अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यरज़ा लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू युसल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बास अज़ खुदा बज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने मुझे और आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा। जमात सानी शरीफ का महीना और यार गार शान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हमने उन्वान पिछले जुमे को शुरू किया था। तमाम सहाबा उनका अपना मकाम है, अपनी शान है। आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के हर ग़ुलाम का अपना मकाम है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ये तमाम सहाबा में वाहिद वो सहाबी हैं जो कुरान पाक की नस से साबित हैं कि अल्लाह ताला ने 10वें सिपारे में सूरह तौबा में इनका ज़िक्र किया। सानी यसनैनिहुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा माअना। ये सारा आपकी शान में है। तो कुरान पाक से आप साबित हैं कि आप सहाबी रसूल हैं। अगर आपकी सहाबियत का कोई इनकार करता है तो गोया वो कुरान पाक का इनकार करता है। तो कुरान पाक का इनकार करने वाला बंदा मुसलमान नहीं होता, वो काफिर होता है, क्योंकि कुरान पाक का इनकार है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कई एजाज़ ऐसे हासिल हैं जो बाकी सहाबा को नहीं हासिल। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के ये पहले मुबल्लिग़ हैं, इस्लाम के पहले ख़तीब हैं जिन्होंने वाज़ किया, जिन्होंने ख़ताब किया। इस्लाम की खातर 40,000 दिनार आपके पास मौजूद थे, लेकिन जब आपने कलमा पढ़ा, दार इस्लाम में दाखिल हुए, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, 40,000 दिरहम, 40,000 दिनार, 40,000 दिनार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पे कुर्बान कर दिए। मैंने उन्वान यहाँ तक पहुँचाया था गारे सौर में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ 3 दिन और 3 रातें रहे और कुफ़ार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलाश करते 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 जब गार के मुंह पे पहुंच गए तो अल्लाह ने एक मकड़ी को हुक्म दिया कि तू जाला बना, एक कबूतरी को हुक्म दिया कि घोंसला बना, घोंसला बना के उसके अंदर कबूतरी ने अंडे दे दिए। अब तलाश करते आए, देखा पहले 2 बंदों के कदमों के निशान थे, अब एक हो गया है, क्योंकि बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के महबूब को कांधों पे उठा लिया था। जब गार के करीब पहुँचे तो देखा कि यार देखो ना, ये गार तो बड़ी पुरानी है, अगर कोई बंदा अंदर गया होता तो ये मकड़ी का जाला टूट गया होता। कहते हैं जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे है। तो बाहर देखो जी, ये घोंसला भी है, इसके अंदर जनाब कबूतरी की अंडे भी हैं, अगर कोई इसके अंदर दाखिल हुआ होता तो ये जाला ना होता, ये घोंसला ना होता। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। गार के मुंह पर भी पहुँच के जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको आवाज़ आई
अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आवाज़ आई तो अर्ज़ की अल्लाह के महबूब बार कुफ़ार आ गए हैं, गार के मुंह पे आ गए हैं। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया बकर मैं कुछ नहीं कर सकता, फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, फ़िक्र ना करो अल्लाह मेरे साथ भी है, अल्लाह तेरे साथ भी है। अब ये कुरान है, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। अल्लाह फरमाया सानी यस्नीहुमा फिल गार। अब अल्लाह वो बयान कर रहा है वाक़या गार सौर का कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे अपनी जान की कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी फ़िक्र है। 3 दिन और 3 रातें बसर करने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गार से निकले तो रास्ते में मदीना शरीफ जाते हुए एक खैमा नज़र आया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को प्यास महसूस हुई, गर्मी का मौसम था, शिद्दत थी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये खैमा है, मैं पता करता हूँ यहाँ पे कौन है। आपने जब पता किया तो एक औरत थी जिसका नाम उम्मे माबद था और उसके सेन में जो खैमा लगा हुआ था, जो घर था छोटा सा, एक बकरी बांधी हुई थी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि बहन इस बकरी में कोई दूध हमें मिल सकता है? उम्मे माबद ने जवाब दिया कि ये बकरी इस काबिल नहीं कि दूसरी बकरियों के साथ चरने के लिए जंगल में गई होती, ये बहुत कमज़ोर हो गई है, इसके दूध ख़त्म हो चुका है। यही वजह है कि ये बकरी जो है कि ये घर में रहती है। तो आपने फिर कहा हमशीरा अगर तू इजाज़त दे दे तो इजाज़त देना तेरा काम है, बकरी के नीचे से दूध निकालना ये अल्लाह के नबी का काम है। उसने कहा मेरी तरफ से इजाज़त है, लेकिन इसके अंदर वो सिस्टम ही नहीं है। अब ये बहुत ज़ईफ़ुल उम्र हो चुकी है बकरी, कैसे दूध निकलेगा? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बकरी को पकड़ के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह में जब हाज़िर करते हैं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक उस बकरी की पुछ पे फेरा, निस्बत हो गई दस्ते मुस्तफ़ा के साथ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हाथ मुबारक मस कर दिया, बकरी ने दोनों अपनी टांगें खोली, उसके थन दूध से भर आए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने बर्तन मांगा उम्मे माबद से, उम्मे माबद ने बर्तन दिया, आपने दूध दोना शुरू कर दिया। 1 बर्तन भर गया, 2 भर गए, 10 भर गए, हत्ता कि उम्मे माबद के घर के अंदर जितने बर्तन थे सारे के सारे दूध से भर गए। आपने फरमाया बहन उम्मे माबद अपने घर से बाहर निकलो और कोई अगर नज़र आता है किसी को दूध चाहिए उसको कहो कि आपके घर के अंदर आ जाए। तो दूध लेने वालों की लाइन बन गई, एक कतार लग गई लंबी चौड़ी, और वो सारी कतारें तो ख़त्म हो गईं लेकिन उस बकरी के नीचे से दूध ख़त्म नहीं हुआ। अब बात यहाँ तक नहीं है, ये बात यहाँ तक नहीं, ना किस्सा कहानी है, हर बात का हवाला अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास होता है जो मैं बयान कर रहा होता हूँ। कोई सोशल मीडिया से पढ़ के आपके सामने बयान नहीं करता। इस गुफ्तगू का ज़िम्मेदार मैं हूँ, अगर कमज़ोर गुफ्तगू हो या हवाला ना हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 साल शहर मदीना में रहे। कितना अरसा? 10 साल। आप ज़मींदार लोग बैठे हो, आप बैठे हो देहातों से ही मेरी तरह आप छोड़ के फिर शहर में आए हो। आप शहरी बन जाओ, बाबू बन जाओ तो वो अलग बात है। बाहर बंदा देहात से ही आया है, जानवर भी आपने पाले होंगे, भेड़ बकरी गाय भैंस, आपको मालूमात भी होगी। आप बताओ अपने तजर्बे में कि एक बकरी वो मैक्सिमम कितना अरसा दूध दे सकती है? कोई कहेगा 2 साल, कोई कहेगा 3 साल, कोई कहेगा 2.5 साल, कोई कहेगा 4 साल। इस साल से ज़्यादा है, ये भी मैंने ज़्यादा कह दिए, इतना अरसा देती नहीं है वो बकरी, ठीक है ना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 साल शहर मदीना में रहे। वो उम्मे माबद की बकरी जिसकी पुष्ट पे ज़हरा के बाबा ने हाथ मुबारक फेरा था, वो 10 साल उसी तरह दूध देती रही। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ
और बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। 2 साल 7 महीने तकरीबन 2.5 साल आप ये काउंट कर लें आपने खिलाफत की। वो बकरी जिसकी पुष्प हसनैन करीमैन के नाना जान ने हाथ मुबारक फेरा था, उसके नीचे दूध उसी तरह जारी व सारी रहा। 12.5 साल ये बन गए और दौर आ गया हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। आपके दौरे खिलाफत तक वो बकरी दूध देती रही। अब मुझे बताओ यार कितना फिजान है कि 12.5 साल तो मैंने आपको काउंट करके बताए हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा है। शायद उस बकरी की उम्र इतनी होगी, लेकिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत तक वो बकरी दूध देती रही। ठीक है, ये है फिजान मुस्तफ़ा। जब उसने देखा तो कभी बकरी को देखती, कभी वद्दुहा के चेहरे को देखती, हैरान होती कि यार ये क्या हो गया। पर जान पहचान कोई नहीं थी, लेकिन इतना ज़रूर पूछा कि ये बताओ कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। नाम बताया। इनका नाम क्या है जिनका चेहरा ऐसे चमक रहा है जैसे आसमान पे 14वीं रात का चांद चमकता है। वद्दुहा का चेहरा, हा मीम के कुंडल, वल्लैल की जुल्फ़ें, अलम नशरा का सीना, त्वाहा का सेहरा, सिदरा के राई, बिलाल के माई। ये कौन हस्ती है जिसका चेहरा देखती हूँ तो दिल करता है कि देखती ही रहूँ। आपने फरमाया ये मेरे महबूब हैं, इनको ही तो कहा जाता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। वो तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे हैदरिया। खामन घर आया शाम को बकरियां लेके। जब घर में कदम रखा तो ऐसी खुशबू आ रही थी। पहला सवाल ही ये किया अपनी बीवी से, बता कि ये खुशबू कैसी है। उसने कहा कि मैंने कोई खुशबू का छिड़काव नहीं किया, लेकिन 2 मुसाफिर गुजरे, यहाँ से 2 मुसाफिर गुजरे। एक ने नाम अपना अबू बकर बताया, दूसरे का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा बता रहे थे। दोनों के चेहरे खूबसूरत थे, लेकिन जब उन्होंने दूध मांगा तो मैंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा इजाज़त देना तेरा काम है, बकरी के नीचे दूध निकालना ये हमारा काम है। मैंने कहा इजाज़त है, लेकिन उस मोहम्मद मुस्तफ़ा जिस हस्ती का नाम है, उन्होंने अपना हाथ मुबारक बकरी की पुष्प पे फेरा। तो फिर कमाल मैंने देखा कि मेरे घर के अंदर जितने बर्तन ये तुझे नज़र आ रहे हैं ये दूध के साथ भरे पड़े हैं। और सिर्फ ये नहीं, आज तो हमारे पूरे मोहल्ले में जितने बर्तन थे सारे के सारे इस बकरी के दूध से बर्तन भर गए हैं, लेकिन दूध ख़त्म नहीं हुआ। क्योंकि ये खुश नसीबी होती है। पी नसीर शाह सा लिखा था कि थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। हर वक्त है अब जलवा नुमाई तेरे दर की, तस्वीर ही दिल में उतर आई तेरे दर की। अनवार ही अनवार का आलम नजर आया, चिलमन जो मैंने ज़रा उठाई तेरे दर की। मशरब है मेरा तेरी तलब, तेरा तसव्वुर, मसलक है मेरा सिर्फ गदाई तेरे दर की। दर से तेरे अल्लाह का दर हमको मिला है, इस औज का बायस है रसाई तेरे दर की। एक नेमत उज़्मा से वो महरूम रहेगा जिस शख्स ने खैरात न पाई तेरे दर की। मैं भूल गया नक्शो नगारे रुखे दुनिया, सूरत जो मेरे सामने आई तेरे दर की। है अर्ज़ो समावात तेरी ज़ात का सदका, मोहताज है ये सारी खुदाई तेरे दर की। ताज़ीज़ तेरे दर से मेरा सर न उठेगा। ताज़ीज़ कहते हैं कि हमेशा मरते दम तक ताज़ीज़ तेरे दर से मेरा सर न उठेगा, मर जाऊं तो मुमकिन है जुदाई तेरे दर की। सद शुक्र कि मैं भी हूँ बेकारी तेरे दर का, सद फ़ख्र के हासिल है गदाई तेरे दर की। फिर उसने कोई और तसव्वुर ही नहीं बांधा, हमने जिसे दिखाई तस्वीर तेरे दर की। अब आपका इतना मेरे साथ प्यार रिश्ता क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
आप ये नहीं देखते कि ये बंदा कौन है और ये कौन है। तो पीर नसीर शाह साहब फरमाया करते थे कि मैं हर उस शख्स के कदमों से खूब लिपट के रोया हूँ, हर उस शख्स के कदमों से मैं खूब लिपट के रोया हूँ जिस किसी ने भी मुझे आके बात सुनाई तेरे दर की। और आगे मक्ता देखें, आया है नसीर आज तमन्ना यही लेकर, आया है नसीर आज तमन्ना यही लेकर कि पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की। ये तो फिजाने मुस्तफ़ा है कि मैंने अर्ज़ किया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हाथ मुबारक उस बकरी की पुष्प पे फेरा तो वो बकरी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत तक दूध देती रही। 10 साल सरकार की मदनी ज़िंदगी, 2.5 साल बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत और हज़रत उमर का दौरे खिलाफत। वो बकरी हिजरत की रात जिसकी पुष्प पे हाथ फेरा था वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फिजान के फ़ारूक आज़म के दौरे खिलाफत तक वो दूध देती रही। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहर मदीना पहुँचे, अल मुख्तसर ये और बकर सिद्दीक़ आपका मकाम अगर मैं तफसील के साथ बयान करूँ तो ये 2-4 जुमे क्या। एक रिवायत में यहाँ तक आता है कि जब गारे सौर में आपको प्यास महसूस हुई तो अर्ज़ की अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे प्यास लगी है। अब वहाँ कौन सा पानी था, वहाँ कौन सा पानी था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनको पानी पिलाया ना तो अर्ज़ करते हैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बड़ा मीठा है, बड़ा ज़ायके वाला है। सरकार ने फरमाया अबू बकर ये मक्के का पानी नहीं है, ये दुनिया का पानी नहीं है, ये अर्श फर्श का पानी नहीं है, जो मैं मुस्तफ़ा आपको गारे सौर में पिला रहा हूँ ये हौज़े कौसर से मैंने मंगाया है। और गारे सौर के अंदर जो आप मेरे हाथों से पी रहे हो ये दुनिया का पानी नहीं है, ये हौज़े कौसर आप पी रहे हो। शहर मदीना जब गए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पता नहीं चलता था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन से हैं और अबू बकर कौन है। हम शक्ल मुस्तफ़ा हो गए थे। 3 दिन और 3 रातें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे के अनवार व तजल्लियात आप पे पड़े, हम शक्ल मुस्तफ़ा हो गए। अब जो आता वो अब फ़र्क न कर सकता कि नबी कौन है और ग़ुलाम कौन है। आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह करते हैं कि आप बैठ जाएं और मैं खड़ा हो जाता हूँ ताकि आने वाले को क्लियर हो जाए कि जो ज़मीन पे बैठे हैं ये नबी हैं, जो खड़ा है ये ग़ुलाम है। सबसे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद कुबा जहाँ मौजूद है आपने देखी, इसकी बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रखी मस्जिद कुबा की। और जिन लोगों ने हज और उम्रा किया आपने देखा होगा कि मस्जिद कुबा के करीब एक मस्जिद है जिसको मस्जिद जुमा कहा जाता है। आपने देखी होगी मस्जिद जुमा। वहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहली नमाज जुमा अदा की। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब शहर मदीना दाखिल हुए ना तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर ग़ुलाम का दिल ये कर रहा था कि मेरे घर तशरीफ़ ले आएँ। आपने कई बार सुना, वाक़या सुनाना मेरा मकसद नहीं है लेकिन इशारा कर रहा हूँ कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मेरी सवारी को छोड़ दो, मेरी सवारी को पता है किसने कहाँ जाना है, आप छोड़ दो। नारे आ रहे हैं जी, ताला अल बद्र अलैना पढ़ रहे हैं ना, युनादून या मोहम्मद। औरतें बच्चे जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो वो सवारी कहाँ गई, वो अय्यूब अंसारी के घर जाके खुद ब खुद बैठ गई। जब सवारी बैठी ना तो सरकार ने पहला सवाल किया, फरमाया वो मेरा ख़त है आपके पास, वो ले आओ। 1000 साल पहले तुब्बा हुबैरी बादशाह गुजरा था जिसने ख़त लिखा था, नस्ल दर नस्ल चल रहा था। वो ख़त अय्यूब अंसारी के घर मौजूद था तो सरकार ने फरमाया वो मेरा ख़त ले आओ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डेरा लगा लिया जहाँ मस्जिद नबी शरीफ मौजूद है। ये 2 यतीम बच्चों की जगह थी, साल और सुहेल की। सरकार ने फरमाया कि मैं अल्लाह का घर बनाना चाहता हूँ,
अर्ज़ की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं कोई आपसे पैसे नहीं लेंगे, ये जगह फ़ी सबीलिल्लाह देते हैं, आप अल्लाह का घर बना लें। सरकार ने फरमाया नहीं, जगह यतीम बच्चों की है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यहाँ आज मस्जिद नबवी शरीफ मौजूद है, इस जगह के पैसे अपनी जेब से अदा किए। लोग बातें करते हैं और दो ही मरकज़ है ना, एक काबा शरीफ और एक मस्जिद नबवी शरीफ। दुनिया में दो ही मरकज़ है ना, दो ही हरम है, एक काबा और एक मदीना। लेकिन ये जगह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़रीद के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह के अंदर पेश की। तो जो बंदा जिन्होंने आमना मस्जिद के लिए जगह दी, ये तो बड़े खुश नसीब हुए। तो जिसने मस्जिद नबवी के लिए जगह दी, क्या ख्याल है, क्या उनका कोई मकाम नहीं है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काम शुरू करा दिया, भाई हस्बे तौफीक आओ जी, अल्लाह का घर बन रहा है। अच्छा, बच्चे बड़े तंग करते थे, बच्चों का काम है, बच्चे भी आते तो हज़रत बिलाल कहते यार न तंग करो, अल्लाह के महबूब को न तंग करो, न तंग करो, मैं काम करने दो। तो सरकार ने जब देखा कि बिलाल कितना ख्याल करता है मेरा कि अल्लाह के महबूब को तंग ना करो, बच्चों को मना करता है ना, शोर ना करो यार, तो अल्लाह के महबूब की मोहब्बत देखें, कमाल मोहब्बत। सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक बच्चे को उठा के अपने कंधे पे सवार कर लिया, एक पत्थर उसको दिया, उस वक्त के हिसाब से एक ईंट दी बच्चे को, फरमाया मैं मुस्तफ़ा तुझे बुलंद करता हूँ, ये मस्जिद नबवी तमीर हो रही है, तू इस तरह करके अपने हाथों के साथ एक पत्थर खुद लगा दे। वो बच्चा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कांधों पे बैठा, सरकार उठे, बच्चा ऊंचा हुआ, तो जहाँ अब दीवार बनाई जा रही थी मस्जिद नबवी शरीफ की, एक ईंट एक पत्थर बच्चे ने लगा दिया। जब सरकार ने नीचे उतारा, बच्चा भाग के गली में गया, बाकी बच्चों कहने लगा ओ सुनो, मस्जिद मैंने तमीर की है, मस्जिद मैंने तमीर की है। इस तरह मोहब्बत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा। हर बंदा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था, हिस्सा लेना भी चाहिए, लेकिन आज कुछ दौर ज़्यादा हो गया है बड़ी माजरत के साथ के अब हर बंदे के अंदर एक तो मैं आ गई है, एक दिखलावा और यकारी बहुत आ गया है कि हर बंदा चाहता कि मैं अगर मसीती पखा भी दे दिया ना तो उतर लिख दो कि बहादुर खान, मंगा खान, फलाना खान, ताकि पता लगा भाई यार कि मैं पखा देता। यार ये देखो, रियाकारी और दिखलावा ये बड़े बड़े अमल ज़ाया कर देता है। पता है आपको, मैंने आपको हदीस सुनाई थी मिशकात शरीफ की कि सरकार ने फरमाया क़यामत के दिन शहीद जब पूछा जाएगा, अल्लाह पूछेगा हाँ भाई क्या किया है मेरी रज़ा की खातर, तो शहीद कहेगा या अल्लाह तेरी खातर तो मैंने जान भी कुर्बान कर दी थी। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, मेरी रज़ा की खातर नहीं, तूने जान इस वजह से कुर्बान की कि लोग तुझे दुनिया में शहीद कहें, लोगों ने तुझे कह दिया है, आखिरत में तेरा कोई हिस्सा नहीं है, फरिश्तों इसको पकड़ो और पकड़ के जहन्नम में दाखिल कर दो। एक आलिम दीन को बुलाया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा मेरी रज़ा की खातर क्या किया, आज कहेगा या अल्लाह तेरी रज़ा खातर लोगों को वाज किया, बड़ी नमाज़ें पढ़ाई, बड़े जुमे पढ़ाए। अल्लाह फरमाएगा झूठा है, तू ये कहता था, तेरा दिल, तेरी नीयत ये थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा अल्लामा फ़हामा कहें, लोगों ने दुनिया में कह दिया, आखिरत में तेरा कोई हिस्सा नहीं है, फरिश्तों को पकड़ो जहन्नम में दाखिल कर दो। एक सखी से पूछा जाएगा, अल्लाह फरमाएगा बड़ा माल दिया, बता क्या किया मेरी रज़ा खातर, आज करेगा या अल्लाह बड़ा पैसा लाया, हर मौके पर लाया। अल्लाह फरमाएगा झूठा बोलता जी, ये इसका दिल ये था, नीयत ये थी कि लोग मुझे सखी कहें, लोग कहें बड़ा खर्च करता है, रियाकारी दिखलावा इसका था, तो लिहाजा इसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, दुनिया में लोगों ने कोई सखी कह दिया तो इसको पकड़ के जहन्नम में दाखिल कर दो। सरकार ने फइन्नमल आमालु बिन्नियात, कि बेशक अहमाल का दारो मदार इंसान की नीयत पर है। अगर अल्लाह के घरों की खिदमत आप देखें तो मस्जिद कुबा सरकार ने पहली बुनियाद रखी, मस्जिद जुमा सरकार ने जुमा शरीफ की नमाज़ पढ़ी, मस्जिद नबवी और बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जगह दे रहे हैं और सरकार ख़ुद तमीर फरमा रहे हैं, और बैतुल्लाह शरीफ आप देखें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमीर कर रहे हैं मिस्त्री बन के, और बेटा इस्माइल मज़दूर बन के आपके साथ मजदूरी कर रहा है। मिस्त्री भी अल्लाह का नबी, मजदूर भी अल्लाह का नबी, मजदूर भी अल्लाह का नबी। और भाई अल्लाह के घरों की खिदमत
अल्लाह के घरों के साथ तावन, ये बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन अल्लाह तौफीक भी दे और रियाकारी और दिखलावे से बचाए भी। मैंने पिछले जुमे एक बात कही थी, बड़ी गालबन सख्ती बात लोगों को लगी होगी, तो मैंने बातों बातों में कहा कि अब जो महंगाई का दौर जा रहा है ना, कि 140 रुपये आटा तो फलाना तो डिगाना, तो महंगाई के हिसाब से मैंने लोगों को कहा था कि आप मस्जिद में जब जुम्मा पढ़ने की आते हो तो मेरा और आपका हक बनता है कि 100 रुपया कम अज़ कम मस्जिद की खिदमत में शामिल कर दिया करो। शायद बाद में लोगों ने कहा होगा यार मौलवी एवं जल ही है गल्लां किस तरह करता, लेकिन 100 रुपये का बनता कि है जी। हुण 50 वाला सिक्का या 10 वाला या 20 वाला मसीती दौड़ देने का केड़ा दौर है यार। बिजली के आप बिल देखें, आप तनख्वाहें मामलात आप देखें, तो मेरा हुक्म नहीं है, मैं से मशवरा है यार, हमारा हक बनता है आपको बताना कि 100 रुपया कम अज़ कम बंदा हफ्ते के बाद अगर आके मस्जिद की खिदमत में चंदे में शामिल कर दे तो मैं समझता हूँ कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बाकी आप हुक्म नहीं है कि आप में मुझे नाराज़ ना हो जाना। बहरहाल देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इश्क़ मुस्तफ़ा क्या है, ये देखें। टाइम मेरा बड़ा थोड़ा है, अब बात एक मैं आपको दाता अली हुजवेरी की 1 मिनट की सुना दूँ। मस्जिद में रूहानियत क्यों होती है, ये मस्जिद में बरकत, मस्जिद में रहमत क्यों होती है। दाता अली हुजवेरी ने कश्फुल मुजूब में लिखा, आप फरमाते हैं जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर तमीर किया, ये तो आपने सुना हुआ है, पत्थर बच गए, ये भी आपने सुना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन पत्थरों को फेंक दो। एक रिवायत में कि फरिश्तों को हुक्म दिया, हवा ने पत्थर ले गई, और एक को फरमाया कि आप फेंक दो मैं पहुंचा दूंगा। दुनिया में जहाँ जहाँ वो पत्थर वो किकरियाँ गिरी वहाँ अल्लाह के घर तमीर होंगे क़यामत से पहले, ये तो बात है। लेकिन दाता अली हुजवेरी फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इखलास इतना था, इखलास खुलूस इतना था कि वो पत्थर जहाँ जहाँ गिरे सिर्फ वहाँ मसाजिद तमीर नहीं होंगी बल्कि अल्लाह की रहमत भी नाज़िल होती रहेगी। इस वजह से आप घर में नमाज़ पढ़ के देखें, मस्जिद में पढ़ के देखें, आप कुरान की तिलावत घर में करके देखें, मस्जिद में करके देखें, महफिल बार गली में करके देखें, मस्जिद में करके देखें, हर बंदा कहेगा कि मस्जिद के अंदर बड़ी रूहानियत है, इस वजह से कि अल्लाह की रहमत नाज़िल हो रही होती है। अल्लाह में कई बंदे सुबह अल्लाह सोच के आने पता नहीं यारा कि आखनी चाहिए या नहीं आखनी चाहिए, लेकिन मैं उस हस्ती का जिक्र कर रहा कि नबियां तो बाद सारियां उम्मतां अगर सब तो ज़्यादा मकाम है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इश्क़ मुस्तफ़ा में बात करने लगा हूँ, यहाँ बिलादरी आ जाए, बिलादरी को छोड़ो जी, लोग DHA बैरिया फेस 1 2 आगे पीछे चले जाएं, अस्करियों में अंगूठे नहीं चूमते, कहते हैं हम अस्करी में आ गए, अंगूठे तो बाहर गली च होंगे सन, महल्ले च होंगे सन, हुण अत्ता केड़े अंगूठे जी, 11वीं तो बाहर होंदी है, 11वीं तो उस वक्त तक होंदी सी जदों सियाड़ी तनख्वाह 30-40 हज़ार रही, हुण असीं लखां दुआ हो गए जनाब, अल्लाह बड़ा करम कर देता, सां तो हुण पता चला अंगूठे चुमने नहीं चाहिए है ना लोग। मैं खुद बड़ा जानता हूँ, मैं कहा नहीं, ये बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की तलीम नहीं है। आपने अपने बाप के मुंह पे थप्पड़ मारा, मैं अपनी गुफ्तगू का ज़िम्मेदार हूँ, कच्ची गुफ्तगू का आदी नहीं हूँ, न मैं उस बंदे को पसंद करता हूँ जो मेहनती ना हो या अमल वाला ना हो। आपने अपने बाप के मुंह पे थप्पड़ मारा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला, फरमाया अबू बकर आज मुझे पता चला कि आपने अपने बाप के मुंह पे थप्पड़ मारा है। आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त था थप्पड़ी, अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो मेरे बाप ने आपकी गुस्ताखी की है तो खुदा की कसम मैं अपने बाप के मुंह पे थप्पड़ ना मारता, मैं अपने बाप का सर कलम कर देता। ये है इश्क़ मुस्तफ़ा, ये है बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत के नरम इतने कि बहुत ही नरम। लेकिन जब बात नमूस रिसालत की आ जाए, नमाज 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं 24 घंटों में, हज ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है, ज़कात साल के बाद फ़र्ज़ है, रोज़े साल के बाद फ़र्ज़ हैं, कलमा आपने एक बार मैंने पढ़ा, बुनियल इस्लाम 5 बुनियाद हैं और जो अरकान है इस्लाम के हमने पूरा कर दिया। लेकिन नमूस रिसालत ये एक लम्हा या एक घंटा नहीं, हर सांस हर लम्हा नमूस रिसालत पे पहरा देना हर बंदे पे फ़र्ज़ है। इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े लोग आए, पाकिस्तान का आइन आपसे कोई पूछे किसने बनाया, नून लीग वालों ने बनाया, PTI वालों ने बनाया, बड़े सियासी लोग नारा मारते हैं
इनको ये भी पता नहीं होगा कि पाकिस्तान का आइन लिखा किसने है। पाकिस्तान का आइन लिखने वाले का नाम अशाम नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में से थे और नमूस रिसालत पहरा सबसे पहले ताजदार गोल्डा पूरे 1900 में 24-25 अगस्त को पीर मिर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दिया, पूरे 1900 में। फिर 1974 की बात आई तो अशाम नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह भुट्टो दौर में आपने आइन भी पाकिस्तान का तैयार किया। आपने जनाब कादियानियों ने कहा लाख रुपया देते हैं, करोड़ देते हैं, 3 करोड़ देते हैं। वो फरमाया बहु देर ना लायो, मेरा तो सौदा पहला हो गया। वो कहने लगे यार कराची के अंदर सब तो ज़्यादा पैसा साढ़े कोल है, तुसा कित्थे बिके हो, स्वर्ण कै खरीद लिया। फरमाया मैं दरबार रिसालत में फ़रोख्त हो चुका हूँ, मेरा सौदा बरगाह रिसालत में हो चुका है। उस वक्त अगर आप चाहते तो आधा कराची खरीद लेते, MNA भी बंदा हो, MPA भी हो, मकान किराए का हो, 17 ज़बानों पे आपको अबूर हासिल था। 2.5 से 12 तहज्जुद की नमाज में पढ़ने वाला बंदा, 64 साल आपने नमाज तरावी पढ़ाई, 64 साल। मदीना मुनव्वरा से आप शादीशुदा थे, आपके घर की मादरी ज़बान अरबी थी। आपके ससुर मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी कब्र जन्नतुल बकी में है। ये पाकिस्तान में जितनी खिलाफत मिली मौलाना इलियास कादरी साहब को, असीरुद्दीन शाह साहब को, ये सारी मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खिलाफत दी है। हमारे बड़ों ने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे नहीं थे कि सिर्फ रोटियां खाने वाले थे, हलवे खाने वाले। आज उनका जिक्र हो रहा है, आज उनका दुनिया नाम लेती है। भाई मैं सिर्फ आपको जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ की अल्लाह के माबूद तलवार होती तो बाप का सर कलब कर देता, आपकी तौहीन की है। बाद में कलमा पढ़ के दार इस्लाम में दाखिल हुए बाद में, लेकिन जब बदर के मकाम पे आप जंग लड़ रहे हैं, आप जंग लड़ रहे हैं, आपका बेटा मुखालिफ है, अभी कलमा नहीं पढ़ा, तो कुफार ने ना आपके बेटे को सबसे आगे भेजा। जब ललकारा ने उसने आके तो आज की अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे इजाज़त दें, मैं इसके मुकाबले में जाता हूँ। कोई है बंदा दीन दी गल आवे तो लोग कहते हैं मौली साहब नहीं यार बस गुजारा करो, चलन दो जी, मौली साहब क्या गल कर दो। हम किसी को मसला बता दें, लोग मुच्छा रखी होंगे ना, मेरा टाइम बहुत थोड़ा रह गया, उनवान पता नहीं खत्म भी होता या नहीं, वो गल बच्चे रह पैंदी। फिर वो लोग मुच्छा बधाई होंगे तो मैं अक्सर लोगों ना भाई जी थोड़ियां छोटियां करा लो। वो पता क्या आते दाड़ी दी वारी आवा, कारी साहब नाई छोटी कर छोड़ी है दाड़ी दी वारी आवा ना तो कारी साहब नाई ने छोटी कर दी है। तो मैं हैरान हो पाया ना कितना सियाना नाई है कि सवाड़ियाँ दाड़ियाँ छोटियाँ करदा, सवाड़ियाँ मुच्छां छोटियाँ नहीं करदा यार हैं। एक तो मैं उन्होंने ये जवाब देंदा उन्होंने तो दूआ मैं ना यार वो मैं भी यार 26 साल तो डोकरी कर रहा तो मेरी तो वो दाड़ी छोटी को नहीं करता, सुच्ची दाड़ी है, एक जिंदगी एक दफ़ा भी शेव नहीं की यार, जदों दी आई है रखी है तो मेरी तो को नहीं यार छोटी करता, क्या गल है करांदे आप हूँ तो 60 नाई तो छोड़ी यार, कारी साहब वो नाई छोटी कर छोड़ी है। तो मैं ना थोड़ा कितना सियाना नाई है कि दाड़ियाँ छोटियाँ करता, मुच्छां छोटियाँ नहीं करता। बारह सरकार की हदीस सुन लो, टाइम बहुत थोड़ा। सरकार ने फरमाया जिब्रील बड़े दिन हो गए मेरी बरगाह के अंदर आना जाना छोड़ दिया, आए नहीं हो। आज की अल्लाह के महबूब आपकी बरगाह के अंदर मूँछों वाले बंदे बैठे होते हैं, इस वजह से मैं नहीं आता। तो सरकार ने वहाँ पर फरमाया कि मूँछों को कम करो, दाड़ियाँ बढ़ाओ, दाड़ियाँ बढ़ाओ, मूँछों को कम करो। यहाँ लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ कान तक रखी होती हैं, फिर एक अमल नहीं करते, दूसरा मौली साहब मुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, क्या करते हो मौली साहब, तो सवाड़ी तो ड्यूटी है। मैं कहना सरकार की हदीस, सरकार की शरीयत मेरे लिए भी इतनी है तो आपके लिए भी इतनी ही है। अब बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की सीरत बहरहाल अमल करें ना करें मेरा काम है आपको बता देना। कम अज़ कम असी 4 डंडे खान तो बच चाहिए अल्लाह करा यार इन हस्सियाँ सदके नाल। सरकार ने फरमाया बकर आप बैठ जाओ, आपकी मुझे बड़ी ज़रूरत है, बड़ी ज़रूरत है आपको, आप बैठ जाएं। फिर मुकाबला हुआ, जंग हुई। बाद में जब मुलाकात हुई ना बाप बेटे की, तो बेटा कहता है अब्बा जान कई बार मेरी तलवार के नीचे आए हो ना तो अब्बा समझ के छोड़ देता कि तुसी मेरे वालो दो। तो आपने फरमाया कि पुत्र जे तू एक दफ़ा मेरी तलवार थला आ जावा ना तो तेन मैं पुत्र समझ के कौन है छोड़ना, क्योंकि जंग ये नहीं हो रही पुत्र दी तो प्यो दी, जंग हो रही मुस्तफा दे चाहण वाले दी ते न चाहण वाले दी गल।
या ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत जंगे बदर हो गई, कैदी हो गए कुफार, तो सरकार ने, आपने इस्लामियात में तो पढ़ा, ये वाक़या सुना, सरकार ने फरमाया कि इनके साथ मैं क्या सलूक करूं। उमर पाक जलाली आदमी थे, तलवार चाहिए ना, मेरी तो गल तोजो ना सुननी तो मेरा जिक्र सुनना, तलवार चाहिए पंजाबी सुना गल सुना सा आज की अल्लाह के महबूब आसान जहा हाल है जी कि जेड़े रिश्तेदार और बकर सिद्दीक रहंदे इन्हां दे हवाला करो, जेड़े रिश्तेदार और अली रहंदे इन्हां दे हवाला करो, तो जेड़े मेरे ना वो मेरे हवाला करो, जेड़े पकड़े ने तो तलवारां दे सारियां, तो सारियां दे सिर ला के परां सटने आ, बस और गल ही कोई नहीं जनाब। गल समझ आ गई ना कि यासो जो बकर सिद्दीक के रिश्तेदार इनके हवाले, मेरे हवाले, अली पाक इनके हवाले, तलवारें हमारे पास हैं, इनके सर कलम करते हैं, और क्या करना है, क्या मशरा है। सरकार मुस्कुरा पड़े, फरमाया उमर आप जलाली आदमी हो, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, और बकर सिद्दीक मुझे बताओ मैं इनके साथ क्या करूं। आज की अल्लाह के महबूब मेरा मशरा यह है कि जो फ़िदिया दे सकते हैं ना उनसे फ़िदिया ले लो, जो फ़िदिया नहीं दे सकते हमारे 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें तो उनको छोड़ दो। तो सरकार ने फरमाया कि मुझे ये मशरा अच्छा लगा है, तो लिहाजा जो बंदा फ़िदिया अदा करेगा उसको हम छोड़ देंगे, जिसके पास नहीं है वो 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दे, इसको छोड़ देंगे। सरकार ने फरमाया अपने चचे को, अब्बास को, चचा जी अपना फ़िदिया अदा करो तो जान छुड़ा लो। तो चचा कहने लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। सरकार ने फरमाया चचा मैं सिर्फ आपका भतीजा नहीं हूँ, मैं अल्लाह का नबी भी हूँ। फरमाया फ़िदिया दो, जान छुड़ा लो। फिर कहने लगे मेरे पास कुछ भी नहीं है। सरकार ने फरमाया जब मक्के से चले थे तो मेरी चची उम्मे फजल के घर सोना रख के आए हो, वो किसका है? नबी जानता कुछ भी नहीं है लेकिन बता सब कुछ देता है, ठीक है। फरमाया वो सोना कौन रख के आया है मक्के में? और मेरी चची उम्मे फजल के पास। हजरत अब्बास ने हाथ जोड़े और रो पड़े, रो के कहने लगे वो जो नबी बदर के मकाम पे खड़े होके मक्के की खबर दे सकता है, वो नबी ज़मीन पे खड़े होके अल्लाह के आसमान की खबर दे सकता है। आप मुझे कलमा पढ़ाओ और मुझे दार इस्लाम में दाखिल कर लो। ये आका अलैहिस्सलात व सलाम का मकाम। मैं एक बात आखिरी आज करके अपने उन्वान, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है, उमर फरमाते हैं कि मेरी कोशिश तो यही होती थी ना कि यार कभी तो बकर सिद्दीक का मैं मुकाबला करूं, बराबरी हो जाए या जीत जाऊं। लेकिन जब अल्लाह के महबूब ने ग़ज़वे तबूक में फरमाया ले आओ माल, माल की ज़रूरत पड़ गई है, अस पे तौफीक ले आओ। फरमाते हैं मेरे हालात बड़े अच्छे थे। तो मैं कई बार कहता हूँ कई बार बंदे को कमेटी निकली होंगी, जेब पैसे होंगे, कई बार अच्छे हालात ही बंदे होंगे, तो कई बार बंदे 50 वाला तो 100 वाला नोट भी बड़ा बड़ा लगता। आप फरमाते बड़े हालात अच्छे थे। सरकार ने ऐलान फरमाया तो मैं फ़ौरन घर चला गया, अपने माल के 2 हिस्से किए, एक घर वालों के लिए छोड़ आया, एक मैं ले आया। तो सरकार की बरगाह में जब पेश किया ना तो सरकार ने फरमाया उमर क्या लाए हो और क्या छोड़ के आए हो? तो मैंने अर्ज़ की अल्लाह के महबूब आधा छोड़ आया हूँ घर वालों के लिए और आधा ले आया हूँ। लेकिन अल्लाह के महबूब मेरा माल रखे ना तो बार बार मस्जिद नबी के दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, जिस तरह किसी आने वाले का इंतज़ार हो। मौली साहब मुसल्ले का नाम था, नमाजी पीछे मुड़ कर तकते ना जी आए के नहीं आए, इस तरह ही होता ना। लेकिन मेरा ही मामूल तो रूटीन ही मैं आना गले ना लाना ना आना ना आता, मैं इंतज़ार कहीं ना करा अपना ना किसी का करना, मेरा एक अपना असूल है कि आना जल्दी आना, पता मेरे नमाजियाँ। बहरहाल इंतज़ार हो रहा है, सरकार बार बार देखते हैं। उमर पाक फरमाते हैं मैंने देखा ना और बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे हैं, सामान की गठनी सर पे और लिबास पहना है टाट का और कांटे बनाए हैं दरख्तों के और हाजिर हो गए। अल्लाह के महबूब ने जब देखा अबू बकर को फरमाया क्या लाए हो? ये अकीदा है या रसूल अल्लाह कहने वालों का। लोग कहते हैं ये भी मस्जिद है वो भी मस्जिद है, ये भी मौलवी है वो भी मौलवी है। और मैं कह आप मौलवी की बात करते हो, मैं तो कहता हूँ मरने मरने में भी फ़र्क होता है, मौत में भी फ़र्क होता है। कईयों की मौत आती है तो बाथरूम में आती है, कईयों की मौत बंदा व्हील चेयर पे था, लेकिन जब लाहौर में आई खादम हुसैन रिजवी की 48 घंटे गुजर गए और नाक में रुई नहीं थी, कान में रुई नहीं थी
और आपके मुंह में भी रुई नहीं थी। देखने वालों ने देखा कि खुदा की कसम, मैयत का जब वक्त गुजरता है आम मैयत का चेहरा मुरझा जाता है, लेकिन उस आशिक़ रसूल का चेहरा जब देखा गया, दुनिया ने देखा 48 घंटे गुजर गए लेकिन कोई रुई भी नहीं है। लेकिन जूं जूं वक्त बढ़ता जा रहा है उस आशिक़ रसूल के चेहरे का नूर भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो दुनिया में कहता था नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। क्योंकि वो दुनिया में कहता था लोगों को कि इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के मैं दुनिया से मुसलमान गया। बात इश्क़ मुस्तफ़ा की है, यही मेरा अकीदा है, यही मेरी मस्जिद का नज़रिया और मौक़िफ़ है। जब मस्जिद सैयदा आमना का हम वो काम कैंची वाला नहीं करते। किसी अल्लाह वाले को कैंची दी गई, उसने कहा ये गिफ्ट मैं कबूल नहीं करता, तो देने वाले ने कहा बाबा जी बड़ी महंगी कैंची है। फरमाया पुत्र कैंची न दे, ऐ दिनी तो निकी सुई दे छोड़ो। वो हैरान हो कहने लगा बाबा जी कैंची तो बड़ा काम करती है, बड़ी महंगी है, और सुई तो आम चीज़ है। फरमाया पुत्र नहीं, कैंची काटने का काम करती है और सुई जोड़ने का काम करती है। हम इस मेंबर पे बैठ के आपको काटते नहीं है, लड़ाते नहीं है, आपको जोड़ते हैं। आओ अल्लाह के साथ जुड़ जाओ, आओ रसूलुल्लाह के साथ जुड़ जाओ, आओ औलिया अल्लाह के साथ जुड़ जाओ। खुदा की कसम जब आप और मैं दुनिया में आए थे हम रो रहे थे, हमारे घर वाले मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आप और मैं ज़िंदगी ऐसे गुजारें जब हम दुनिया से जाएं तो हमारे घर वाले रो रहे हों लेकिन हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट हो, इस वजह से कि हम रसूलुल्लाह के साथ वफा करके जाएं। बाबा जी कहा करते थे कि इतनी वफा करो कि जब रूह मेरे पहराने खाकी से निकली और रोज़े से आवाज़ आई मेरा फ़कीर आया। इतनी तो वफा कर लो। मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। उमर पाक फरमाते हैं मैंने आंखों से देखा। उमर पाक से बड़ा हवाला है, एक एक बात का हवाला किसी को चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िम्मेदार हूँ। फ़ारूक आज़म फरमाते हैं मैंने देखा जिब्रील अमीन मस्जिद नबी में आ गए और बोरी पहनी हुई है और टाट पहना हुआ जिब्रील अमीन ने, और कांटे बटन बने हुए हैं। सरकार ने जिब्रील को देखा और पहले फरमाया जिब्रील बता नूरानी फरिश्ता है और नूरानी लिबास है। ए बंदा को शलवार कमीज़ पाई हो ना, मैं तो शलवार कमीज़ पाना, तो जे मैं पैंट शर्ट पा के तो हैरान ना हो सो आप सो कारी साथ खरी हो तो पैंट शर्ट पा आयो। पर चेंज हो गया ना, माहौल ही चेंज हो गया। और जिब्रील ने और नूरानी पहना क्या है, बोरी, कांटे, बटन। सरकार फरमाया ये क्या है? आज की अल्लाह के महबूब सिर्फ मुझे न देखें, निगाह उठाएं आसमान के फरिश्तों को देखें। आपके यार ने लिबास पहना, अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, फरमाया आज सारे नूरानी लिबास उतार दो, वो लिबास पहन लो जो मेरे महबूब का यार पहन के मेरे महबूब की बरगाह के अंदर जा रहा है। उमर पाक फरमाते हैं यही मेरा अकीदा है जो मैं आपको बयान करके नमाज खत्म पढ़ने लगे हैं। उमर पाक फरमाते हैं फिर सरकार ने वो सवाल अबू बकर से भी किया, क्या लाए हो और क्या, और बोल छोड़ के आए हो। पूछा जब सरकार ने तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह घर में अल्लाह व रसूलुहु, घर में अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ के आया हूँ, बाकी जो कोई था मैं आपके पास ले आया हूँ। अब सरकार ने यह नहीं फरमाया अबू बकर रसूलुल्लाह तो मस्जिद नबवी में बैठे हैं, घर में कौन सा रसूल छोड़ आया है। अबू बकर का अकीदा था कि मेरा नबी मस्जिद नबवी के अंदर भी मौजूद है और मेरे घर के अंदर भी मौजूद है, यानी हाज़िर नाज़र कि सरकार अल्लाह की दी तौफीक से अल्लाह के महबूब जहाँ चाहे जा सकते हैं। और वही अकीदा या रसूल अल्लाह कहने वालों का है। हम कहते हैं कि कोई बंदा भी अगर सच्चे दिल से सरकार को पुकारे तो पुकारना उसका काम है, तशरीफ़ लाना ज़ारा के बाबा का काम है। कई बंदे ऐसे हैं, ये तो पीर मेर अली शाह फरमाया करते थे कि बगदाद न जाओ, आओ मैं गौसे आज़म को यहाँ बुला के आपकी मुलाकात गौसे आज़म के साथ गोला शरीफ में करा देता। ये तो औलिया अल्लाह की शान है। ये तो बाबा फजल शाह कल्यामी और शुरू है, उनका मकाम देखें। मैं अब यकीन माने मेरा टाइम बहुत ऊपर हो गया, बस माजरत करता हूँ। मैं पीछे उन्वान में एक मौत का भी मैं लाया था।